नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर रेस की जो फिर से दुनिया में शुरू होती नज़र आ रही है। कभी अमेरिका और सोवियत रूस के बीच होड़ थी, वहीं अब ट्रंप वर्सेस पुतिन के बीच दोबारा देखने को मिल रही है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बड़ा बयान दिया, रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ट्रंप के इस बयान से जैसे आग लग गई, क्योंकि रूस ने तुरंत पलटकर कहा, हम कब कर रहे थे लेकिन अब करेंगे क्योंकि तुम करने जा रहे हो। यानी दुनिया एक बार फिर न्यूक्लियर आर्म रेस के मुहावने पर खड़ी है। ट्रंप के बयान के बाद पुतिन ने तुरंत अपनी डिफेंस टीम की मीटिंग बुलाई। रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार और न्यूक्लियर वैज्ञानिक सबको एक टेबल पर बिठा लिया। पुतिन ने आदेश दिया, फाइंड ए प्लेस वेयर रसिया कैन रीस्टार्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। रिपोर्ट आई कि रूस आर्कटिक क्षेत्र में स्थित नोवाविया जेमलिया आइलैंड को फिर से एक्टिव कर रहा है। यही वह जगह है जहां सोवियत रूस दौर में भी परीक्षण होते थे। बर्फ से ढका, इंसानों से दूर एक परफेक्ट न्यूक्लियर टेस्ट साइट था। अब बारी आई अमेरिका की। रूस की धमकी के जवाब में अमेरिका ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन-3 को टेस्ट लिया। ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। कोल्ड वार के ज़माने की ये मिसाइल अब भी ऑपरेशन में, और अमेरिका के पास ऐसी 400 से ज़्यादा मिसाइलें हैं। इसका नया वर्जन सेंटिनल 2030 में आएगा। ट्रंप का कहना है, हमारे पास कैपेबिलिटी पहले से है, अब बस ज़रूरत पड़े तो टेस्ट भी करेंगे। लेकिन रूस भी पीछे नहीं हटा। पुतिन ने पहले ही 2 नई मिसाइलें देश की पेश कर दी है, जैसे ब्यूरोनवेस्टनिक, एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल जो अनलिमिटेड दूरी तक उड़ सकती है। दूसरा पोजाइडन, एक न्यूक्लियर सबमरीन ड्रोन जो समुद्र के अंदर रहकर हमला कर सकता है। यानी रूस ने एक नई तकनीकी निकाली है जहां फ्यूल नहीं, मिसाइल खुद न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है। इसी से अमेरिका की नींद उड़ गई और ट्रंप भड़क उठे। अब दुनिया की ताकतों पर नज़र डालें तो अमेरिका के पास 405 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, रूस के पास 286, चीन के पास 400, नॉर्थ कोरिया के पास 30 और भारत के पास अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 5,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। भारत ने 1998 के बाद से कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कैपेबिलिटी हमारे पास भी है। भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। हम पहले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर टेस्ट की होड़ में उतर चुकी है तो भारत को भी अपनी तैयारियों को मजबूत रखना होगा। हमारे पास साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग कैपेबिलिटी सब है, सिर्फ सही वक्त पर सही फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, दुनिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रेस दोबारा शुरू हो चुकी है। रूस और अमेरिका दोनों फिर से आमने सामने हैं। अब देखना यह है कि यह रेस पीस की तरफ जाती है या डिस्ट्रक्शन की तरफ। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू करना चाहिए? दुनिया का 85% न्यूक्लियर असला इन दो देशों के पास है, लेकिन फिर भी ये खेला खेलेंगे। ऐसे में हम क्या करेंगे? हमारे पास भी बताया जाता है कि 180 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। भारत को भी चाहिए कि ऐसी होड़ में अपनी भी पत्ता साफ कर ले, खुद थोड़े बहुत अब प्रशिक्षण कर ले, ताकि यह लोग शांत हो जाए। इन्हें लगे कि अरे इंडिया वाले फिर आ गए हैं। कुल मिलाकर इंडिया को भी अपना प्रशिक्षणों को दम देना चाहिए। हालांकि भारत न्यूक्लियर बम ना चलाने की प्रेरणा देता है कि हम न्यूक्लियर बम पहले कभी नहीं चलाएंगे, लेकिन प्रशिक्षण से किसने रोका है? हमें कर लेना चाहिए। बाकी हमारे पास भी अपने एयरलाइंस तैयार है, और ज़्यादा मजबूती से जब होड़ पूरी दुनिया में मची है तो भारत को अपना ख्याल रखना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग क्या इस विषय पर सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।